सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। बच्चों, तो आज हमारे सामने सेशन 4 है जिसका नाम है यंग बच्चों के लिए परफेक्ट प्ले स्पेस लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं। तो पर्यावरण आपका स्थान है और वह भवन जहां से आप काम करते हैं। सभी निश्चित संरचनाएं, फर्नीचर और साज सज्जा के साथ साथ उपकरण, सामग्री और आपकी सेवा में दिए गए संसाधन, इनमें बच्चों और साथ ही कर्मचारियों, परिवारों और बच्चों के लिए सामान्य क्षेत्रों में इंडोर और आउटडोर स्थान शामिल हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे बनाएं। तो इन्वायरमेंट की बात आती है तो प्रारंभिक बचपन की कक्षाओं के लिए सामग्री और उपकरण कक्षा में सामग्री को संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषा जैसे कई विकासात्मक दृष्टिकोणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को कक्षा के लिए आयु उपयुक्त खेल सामग्री, उपकरण और फर्नीचर का संज्ञान होना चाहिए। अब बच्चों हम सीखेंगे बच्चों को अपने वातावरण से क्या चाहिए। अब जैसे हम भी देखते हैं, सुनते हैं कि वातावरण कैसा होना चाहिए जिसमें हम एक अच्छा खेल खेल सकें। तो यहाँ पे बच्चों के लिए शारीरिक इंडोर और बाहरी स्थान प्रदान करता है। अपनेपन का भाव, भावनात्मक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षित जोखिम लेने के अवसर, चैलेंज, उत्तेजक संसाधन और सामग्री, बच्चों की सभी ज़रूरतों को सम्मिलित किया गया है। बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर अनुभव तथा प्रदर्शित करता है जो बच्चों के लिए सार्थक है। एक अच्छे वातावरण की विशेषताएं: अच्छा शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं, अच्छी तरह से प्रभावी स्थान, शिक्षकों और बच्चों के साथ गुणवत्ता की बातचीत, अन्वेषण और जांच, विश्राम, शोर और किसी न किसी और गुबनदार नाटक, रचनात्मक, छोटे समूह में खेलना। तो ये हमारी विशेषताएं हैं वातावरण की कि इस प्रकार से हमें वहाँ पे परिभाषित करना चाहिए। अब सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित वातावरण छोटे बच्चों में अन्वेषण और खेल व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। इसलिए एक सुरक्षित पर्यावरण छोटे बच्चों और बाल देखभाल केंद्रों के शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब माता पिता अपने बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में लाए, वे उन्हें सुरक्षित रहने की उम्मीद करते हैं। वे खेल का मैदान मान लेते हैं। उपकरण, खिलौने और अन्य सामग्री बच्चों के उपयोग के लिए सुरक्षित होगी और ये शिक्षक ध्यान में देखेंगे कि उनकी गतिविधियों की देखरेख कैसी है। इन अपेक्षाओं के लिए शिक्षक का एक अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अब प्ले स्पेस की बच्चों यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे कक्षा या पारिवारिक बच्चे में होने वाली विभिन्न बातचीत बच्चों, कर्मचारियों, माता पिता और अन्य वयस्कों के बीच देखभाल घर है और बच्चों के बीच खुद स्पेस शेड्यूल और इन इंटरसेक्शन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई सामग्रियों में से एक महान है। और बच्चों के लिए सकारात्मक स्कूल तत्परता, परिणामों पर प्रभाव, गुणवत्ता कार्यक्रम सभी 3 बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। बच्चे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना, सकारात्मक संबंधों का विकास करना तथा सीखने के अवसर पैदा करना। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है फैमिली चाइल्ड केयर होम्स। परिवार के बच्चों की देखभाल घरों में उन बच्चों द्वारा किया जाता है जिनका पर्यावरण उपयोग करता है। आमतौर पर घर में रहने वाले परिवार के समान एक प्रमुख कारण माता पिता परिवार की बच्चों की देखभाल इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपने बच्चे को चाहते हैं एक घर जैसा वातावरण, एक संतुलन और परिवार के बच्चे की देखभाल प्रदाताओं को अपने कार्यक्रम चलाते समय पहुंचाना चाहिए। अब नीचे कुछ यहाँ पे कारक दिए गए हैं कि कैसे है। अब सबसे पहले आता है चपलता शरीर की दिशा को कुशलता और प्रभावी ढंग से बदलने और इसे प्राप्त करने की क्षमता है। आपको इसके संयोजन की आवश्यकता है। इसमें हमारे पास 5 पॉइंट हैं: संतुलन, स्थैतिक संतुलन, डायनामिक बैलेंस, शक्ति, समन्वय। संतुलन हमारे संवेदी कार्यों, आँखों, कानों और हमारे जोड़ों में भविष्य सूचक अंगों के समन्वय कार्यों के माध्यम से स्थिर या गतिमान संतुलन बनाए रखने की क्षमता। स्थैतिक
स्थिर स्थिति में समर्थन के आधार पर ऊपर द्रव्यमान के केंद्र को बनाए रखने की क्षमता। डायनामिक बैलेंस, शरीर की गति के साथ संतुलन बनाए रखने की क्षमता। गति, शरीर के सभी कुछ हिस्सों को जल्दी से स्थानांतरित करने की क्षमता। शक्ति, एक प्रतिरोध को दूर करने के लिए एक मांसपेशी या मांसपेशी समूह की क्षमता। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, शरीर के संवेदी कार्यों के साथ सहयोग में शरीर की गति को नियंत्रित करने की क्षमता। गेंद पकड़ना, गेंद, हाथ और आंख का समन्वय, आई एंड बॉडी कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे हमारे सामने आगे नेक्स्ट है संतुलन और समन्वय महत्वपूर्ण क्यों है। और कोऑर्डिनेशन, देखो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के पहलू हैं। संतुलन और समन्वय महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि जब बच्चा ये जो है वो बच्चा शुरू से सीखना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे विकसित होते हैं वह फर्श पर सिर उठाना, लुढ़कना, स्कूटर चलाना सीख जाते हैं। आखिरकार जब बच्चे ट्रॉडल्स में बदल जाते हैं तो उनका संतुलन और समन्वय अधिक तेज़ी से विकसित होता है, क्योंकि वह क्रॉल, चलना, छोड़ना, कूदना, दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये संतुलन इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों, मैं आशा करूँगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।